हेलो एवरीवन, जॉब सीकर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम एजुटेरिया वन लाइनर करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतिम पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे बेसेस युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण एल&टी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया। भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज़ का नाम MV एम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टारपीडो बर्डास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNEX 2023 में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। ये ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 kg वजन ले जाने की क्षमता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधों की खेती की है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का परीक्षण किया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट SWC श्रेणी का तीसरा जहाज अजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वॉकर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। अब हम मई के लिए डिस्कस करेंगे। 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया। भारतीय सेना के गजराज कोर में विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बागसीर का समुद्री परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेयाना बरनावी भी शामिल हैं। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे में स्थित AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75th स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है। स्टार्ट कार्यक्रम किसके लिए? हाल ही में इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर PG और छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आई ड्रोन पहल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से समझौता किया। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। अब हम अप्रैल माह के करंट को डिस्कस करेंगे।
नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सेना अभ्यास कवच का आयोजन किया। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें हिस्सा लेंगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन को लॉन्च किया। हाल ही में केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा-1 को लॉन्च किया। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई 30 MKI तथा C-17 ग्लोब मास्टर ने भाग लिया। इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोस 2 और न्यूमलाइट 4 का प्रक्षेपण किया। इसे PSLV C-55 से भेजा गया। यह प्रति अवलोकन उपग्रह है। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एयरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाली ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया। हेल 2 का परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने। हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू का कमीशन किया। साथ ही यह दुनिया का सबसे पहला ड्रोन वाहक भी है। अनादोलू किसका है? टर्की का। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। स्टारशिप प्रोजेक्ट किसका है? एलन मस्क का है, स्पेस एक्स कंपनी का। अब हम मार्च महीने के करंट को डिस्कस करेंगे। वायु प्रहार अभ्यास। भारतीय थल सेना तथा वायुसेना में पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन-1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। 28 मार्च को पुणे में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसमें LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2030 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक 11% देश है। भारत के राष्ट्रपति मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा। यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। स्टेज 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका है। भारत में H3N2 की मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया। 82 वर्षीय हीरे गौड़ा की मौत H3N2 वायरस से हो गई। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। भारत, अमेरिका, कनाडा, साउथ कोरिया और जापान ने इसमें भाग लिया। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बहुपक्षीय ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार निशार उपग्रह इसरो को सौंप दिया। इसे जनवरी 2023 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्रण तथा भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। रवांडा मैसेंजर RNA mRNA टीकों का निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीका देश बन गया। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा लॉन्च किया गया। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्यूचरी द्वारा। अब हम फरवरी माह के करंट को डिस्कस करेंगे। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह इनियस IANUS-1 है। यह एंटेरिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन की डिजाइन किए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों के और नवाचारों के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर्मादी बैलिस्टिक मिसाइल हाशेंग 15 का प्रदर्शन किया। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। अंतरिक्ष ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनाबी इस साल अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के मिशन पर अपने साथी अली करनी के साथ शामिल होंगे। ये दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में SpaceX के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरो लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। 27 फरवरी से 17 मार्च तक UAE में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा है। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन में APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई, जिसके तहत बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 तक नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। इटली के शोधकर्ताओं ने अल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। जनवरी 2023 के करंट को डिस्कस करेंगे। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई है। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतरिक्ष स्टेशन को सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। IG ड्रोन क्या है? स्काई हॉक भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत और रूस में
रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया है। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। ल्यूमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 23 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा। आशा करता हूँ यह करंट अफेयर आपकी आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट सीरीज में जनवरी से लेकर जून 2023 तक के MCQ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।